नमस्कार, मनी ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश अग्रहरी। आज मनी ज्ञान में मैं आपको बताऊंगा कि कंपनियों के कारोबार में रियलाइजेशन शब्द का क्या मतलब है और शेयरधारकों को इसे क्यों जानना चाहिए। खासकर ऑटो, मेटल, सीमेंट या तेल कंपनियों के कारोबार के ब्यौरे में आपको अक्सर रियलाइजेशन शब्द सुनने को मिलता होगा। क्या होता है इसका मतलब, यह रेवेन्यू या बिक्री से किस तरह से अलग होता है, आइए इसे समझते हैं। रियलाइजेशन कंपनी के किसी उत्पाद के प्रति यूनिट औसत सेलिंग प्राइस को कहते हैं। इससे यह पता चलता है कि अपने प्रोडक्ट के किसी एक यूनिट की बिक्री पर कोई कंपनी कितनी रकम हासिल कर रही है। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो उसके वित्तीय प्रदर्शन पर भी नज़र डालना अहम होता है, जैसे कि बिक्री कितनी है या रेवेन्यू कितना है। लेकिन ऑटो, सीमेंट, तेल, मेटल जैसे कई सेक्टर ऐसे होते हैं जहां रियलाइजेशन को जानना काफ़ी अहम होता है। इससे कंपनी की मजबूती का अंदाज़ा लगता है और इस आधार पर आपको बेहतर शेयर चुनने में मदद मिलती है। किसी स्टील कंपनी के लिए ये प्रति टन स्टील की बिक्री का औसत दाम होगा, तो किसी तेल गैस उत्पादक कंपनी के लिए ये प्रति बैरल तेल की बिक्री की औसत कीमत होगी। अब आपको बताते हैं कि इसे निकालने का फार्मूला क्या है। रियलाइजेशन बराबर होता है कुल सेल्स बटे सेल्स वॉल्यूम। मिसाल के तौर पर किसी स्टील कंपनी ने अगर 10 टन स्टील बेचा और कंपनी की बिक्री 10,000 रुपये हुई तो उसका प्रति टन स्टील का रियलाइजेशन 1,000 रुपये होगा। इसी तरह किसी तेल उत्पादक कंपनी ने मान लीजिए 100 बैरल तेल बेचा और कंपनी का कुल सेल्स $11,000 हुआ तो इसका प्रति बैरल तेल का रियलाइजेशन $110 होगा। इसी तरह आप किसी ऑटो कंपनी का भी रियलाइजेशन निकाल सकते हैं। मान लीजिए किसी ऑटो कंपनी ने किसी एक महीने में 1 लाख बाइक बेची और उसकी कुल बिक्री 450 करोड़ रुपए की रही तो उसका प्रति यूनिट रियलाइजेशन होगा कुल सेल्स बटे कुल यूनिट बिक्री। तो अब आप समझ गए होंगे कि किसी कंपनी की बिक्री का समग्र अंदाज़ा लगाने के लिए आपको कुल सेल्स वॉल्यूम के साथ ही उसके रियलाइजेशन को भी देखना चाहिए।